सऊदी अरब से संतोष भाई बात कर रहे हैं। जी संतोष, बताइए आपका सवाल क्या है। आप दोबारा अपना सवाल पूछ सकते हैं एक बार। यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह को कब क्रूस में चढ़ाया था जी और जब दफनाया था तो उन्होंने बोला कि 3 रात और 3 दिन जमीन के अंदर थे। जी तो कैसे हो सकता है? जब संडे को उन्होंने उनका पुनरुत्थान हो गया और जिंदा हो गए संडे को, तो 3 रात तो नहीं हो सकता ना, फ्राइडे को जब उनका क्रूस में चढ़ाया था। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भाई का सवाल है, भाई सऊदी अरब से कॉल करें और हमें खुशी हो रही है कि हमारा शो जो है काफी जगहों से लोग देख रहे हैं और हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो भाई का सवाल है कि यीशु ने कहा कि सूली पर मरकर वो 3 दिन 3 रात जो है वो पृथ्वी के गर्भ में यानी कि दफनाए जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लोग कहते हैं फ्राइडे को यीशु को सूली पर चढ़ाया गया और रविवार सुबह यीशु का पुनरुत्थान हो गया। तो ये कैलकुलेशन संबंध कुछ बन नहीं रहा है। तो प्रोफेसर, आई थिंक बहुत ही कठिन सवाल है हमारे लिए। कैसे यीशु मसीह ने कहा 3 दिन 3 रात, लेकिन 2 दिन और 2 रात? 3 दिन 3 रात अगर हम घंटों के हिसाब से देखते हैं 24 24 24 तो कितना हुआ? 72 आवर्स। 72 आवर्स, 72 घंटा। हाँ, मगर यीशु मसीह जो है 72 घंटे वो कब्र में नहीं थे। तो ये 3 दिन और 3 रात कैसे हुआ? इसका जवाब हमको जानने के लिए, या इसका जवाब जो ये है कि हमारा जो टाइम कैलकुलेशन जो है, हम आज के तारीख जो है आज के हिसाब से हम करते हैं। हमारे लिए 24 घंटे 1 दिन और 1 रात होता है। मगर यहूदियों के जो हिसाब से और यहूदियों का वो लोग जिस तरह से मानते हैं, वो ऐसा है कि दिन का कोई भी घड़ी जो होता है उसको पूरा दिन वो लोग गिनते हैं। अगर समझो, उनके लिए, यहूदी लोगों के लिए एक शाम और एक दिन पूरा मिलाकर एक दिन होता है। वैसे ही इस दिन में कोई भी घड़ी को वो पूरा दिन का हिसाब लगाते हैं। अगर यीशु मसीह फ्राइडे को उनको सूली पर चढ़ाया गया है, यहूदी लोग फ्राइडे और फ्राइडे नाइट उसका पूरा हिसाब लगाते हैं। सैटरडे को भी पूरा दिन वो कब्र में थे और संडे सुबह वो कब्र में से निकले हैं। तो उनका संडे, यहूदी लोगों का संडे सैटरडे शाम से ही शुरुआत हुई है। ओके। तो यहूदी लोगों के हिसाब से 3 दिन 3 रात गिना जाता है। ये पहला है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तीसरे दिन उठूंगा। He will rise up on the third day। अगर हम आज के तारीख के आज जो लोग हिसाब लगाते हैं, अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमको लगता है कि यह गलत है। कोई भी टेक्स्ट को या कोई भी वचन को समझने के लिए उस जमाने में लोग कैसे हिसाब लगाते हैं, उस जमाने में लोग इसका अर्थ कैसा समझते हैं और कैसा समझा जाता है, वहां पर जाके हमको वो देखना है। मगर आज के सोच विचार उस जमाने के टेक्स्ट या उस जमाने के किताब को लागू नहीं होता है। सो वी हैव टू गो बैक। उस जमाने में लोग कैसे सोचा करते थे और कैसे उनके सोच विचार होते थे, ये पहली बात है। हमको यहूदी लोगों के टाइमिंग कैसे वो हिसाब लगाते हैं, यहूदी लोग कैसे दिन और रात को गिनते हैं, उसको अगर समझेंगे
तो ये बात जो है 3 दिन और 3 रात, ये हमको सवाल नहीं लगता। और दूसरी बात क्या है, ये सवाल जो है किसी ने नहीं किया, ना तो प्रेरितों ने किया है, ना तो किसी ने किया है कि यीशु मसीह ने कहा 3 दिन 3 रात, उन्होंने 3 दिन 3 रात कहाँ थे, और ये तो गलत लग रहा है। उनको ये सवाल पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो समझ गए थे उस जमाने में कैसे बात हुआ करता था। तो जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर आए, तो जब पहले बार उनके चेलों को दर्शन दिया, वो शॉक तो हो गए कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, लेकिन वो ये नहीं बोले, ये नहीं पूछे कि आप अब 3 दिन बोले जल्दी क्यों आ गए। जल्दी क्यों आ गए। हाँ। उनके अंदर ये सवाल नहीं था, क्योंकि वो समझ गए। और दूसरी बात, जब रोमन जो गवर्नमेंट और रोमन रूलर्स जो थे, उन लोग ने इस कब्र को संभालने के लिए सिर्फ तीसरे दिन तक ही उन लोग गार्ड्स को रखा है, आगे कोई दिन नहीं। अच्छा, तो जो दफना रहे हैं जो रोमन सोल्जर्स हैं, हाँ। उनको भी पता है कि टाइमिंग क्या है, इस प्रकार होती है। उनको भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। मगर आज के जमाने के लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि उस जमाने में टाइमिंग का कैसा वो लोग हिसाब लगाते हैं, आज के लोगों को अंदाजा नहीं है। अच्छा, सो भाई आपने जो सवाल किया, आशा करते हैं उसका जवाब आपको मिला होगा। एक बार दर्शकों के लिए जो देर से जुड़े होंगे उनके लिए मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। जब हम बाइबल में कोई भी चीजें पढ़ते हैं, चाहे वो टाइमिंग का हो, कुछ लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि एक किताब में हम पढ़ते हैं मरकुस में यीशु मसीह को ये टाइम पे सूली पे चढ़ाया, और यूहन्ना में पढ़ते हैं ये टाइम पे। तो हमें जो है आज का 12 घंटे का जो रोमन टाइमिंग है उसे लगाकर हमको चेक नहीं करना है, बल्कि यहूदी लोगों का जो टाइमिंग होता था, जो घड़ी वो इस्तेमाल करते थे, उस घड़ी के हिसाब से हमें जानना जरूरी है। अगर आप बोलेंगे कि हम जवाब नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम ऐसा कुछ स्टोरी बना रहे हैं, तो आप पुराने नियम में जा सकते हैं। एस्तर की किताब में 4 अध्याय में, एस्तर की किताब पूरे 4 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर भी 3 दिन 3 रात वाली बात होती है, लेकिन वहां पर एस्तर जो है फास्टिंग, रोजा के बारे में, उपवास के बारे में बात करती हैं, और वहां पर भी उपवास फास्टिंग समाप्त करते हैं। तो वो भी कैलकुलेट किया जाता है। अगर फ्राइडे को यीशु को सूली में चढ़ाया गया, तो वो फ्राइडे 1 डे 1 नाइट, सैटरडे 1 डे 1 नाइट, और रविवार का कोई भी भाग हो, चाहे 1 घंटा 10 मिनट भी हो, 1 डे 1 नाइट कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि अगर समझो कुछ होटल में मैं जाता हूँ, वहां पर 12 बजे का चेक इन चेकआउट टाइम होता है। अगर मैं वहां पर 11 बजे जाऊंगा और मुझे रूम चाहिए, वो मेरे पास से पूरा दिन का पैसा लेगा। ये तो बढ़िया एग्जांपल था, पूरा मैंने दिन का कभी पैसा नोटिस नहीं लेगा। किया जब भी होटल जाता हूं। क्योंकि मैं तो सिर्फ 1 घंटा, वो 12 बजे से 11 बजे मैं हूँ, मगर फिर भी मुझे रूम मिलने के लिए मुझे पूरा दिन को गिनने का जो तरीका होता है वो भी ऐसे है। कोई भी घड़ी जो दिन का होता है वो पूरा दिन को गिनते हैं। ग्रेट, आशा करते हैं आपका सवाल का जवाब आपको